My name is Dr. Zakir Naik. Today I want to say, भाई साहब ने एक आज सवाल पूछेंगे कि इस्लाम तो अमन और सुकून का दर्द देता है, तो why there is terrorism in Islam? भाई साहब, इस्लाम कभी भी टेररिज्म का दर्द नहीं देता है। इस्लाम तो कहता है कि अगर आप किसी एक मुसलमान को मारोगे या किसी इंसान को मारोगे तो इसका मतलब पूरी इंसानियत को मारना है। भाई साहब, रिपीटेडली सेइंग कि अगर आप किसी एक इंसान को मारेंगे तो आप पूरी इंसानियत को मारेंगे। और इसी तरह इफ आप एक इंसान को बचाएंगे, आप पूरी इंसानियत को बचाएंगे। तो भाई साहब, ये किसी ने आपको गलत बताया कि वो इस्लाम में टेररिज्म है। इस्लाम में जहाद है कि अगर आपको कोई आके जुल्म करता है, उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते, उसके खिलाफ लड़ने को इस्लाम जहाद कहता है। बिला वजह इस्लाम किसी को मारने का दर्द नहीं देता। भाई साहब, इस्लाम का मतलब ही अमन और सुकून, अमन सलामती। तो भाई साहब, ये साबित हो गया, आपको प्रूव हो गया कि इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि एक दूसरे को बम धमाकों में मारो, एक दूसरों को कत्ल करो। इस्लाम तो कत्ल से बचने की तलकीन करता है। ब्रदर एंड माय सिस्टर्स, रिपीटेडली सेइंग, भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में ये जो टेररिस्ट थे, पूरी दुनिया के टेररिस्ट का इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं। भाई साहब, वो अपने एजेंडे पे, अपने किसी मोटो पे, उनका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं। भाई साहब, थैंक यू सो मच। भाई साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इस्लाम हमेशा अमन और सलामती का दर्ज देता है। रिपीटेडली सेइंग कि अगर आप किसी एक इंसान को मारोगे, पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। भाई साहब, ये इस्लाम कहता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।